नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़ सुबह। मैं हूं सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम पूर्वी दिल्ली में बैठे हुए हैं, मडावली में। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश यादव जी। वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। सर, हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं, भाजपा बहुत अच्छे तरीके से जीती है और अभी भाजपा के राज में भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये स्टूडेंटों के लिए बहुत गलत है सरकार, क्योंकि अभी यूपी में भी पुलिस भर्ती में भी धांधली हुई है और अब ये नीट का एग्जाम हो गया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 70 वर्षों से जब देश में दूसरी सरकारें रही, क्या कभी आपने इस प्रकार की व्यवस्था देखी? तो उस समय भी इस प्रकार की चीज़ें होती थी। यूपी में तो हम लगातार सुनते थे कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी कि जो एग्ज़ाम होते थे उनमें खुलकर नकल कराई जाती थी। तो देश के अंदर ये जो नीट के एग्ज़ाम हो या कोई भी इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते थे, उन एग्ज़ामों में धांधली और रिश्वतखोरी खूब चलती थी। लेकिन क्योंकि सरकारें ऐसी थीं जो इन सब चीज़ों को दबा जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो मोदी सरकार है, उस सरकार के अंदर देखो एक एक चीज़, भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो खुल करके जनता को पता लग रही हैं, क्योंकि ये सरकार उनका समर्थन नहीं करती। जहाँ पर भी ऐसी कोई अव्यवस्था दिखाई देती है, सरकार वहाँ पर तुरंत रिएक्शन करती है और एक्शन लेती है। और इस मामले में भी जब ये चीज़ें आई कि पेपर लीक हो गया, तो तुरंत ही एक कमेटी गठित कर दी गई, एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए और जो है इस पे जो है कानून बना दिया गया, ताकि ये इस प्रकार की जो है दोबारा से ना हो पेपर लीक जैसी घटनाएं। और जो लोग इनमें सम्मिलित हैं, आपने देखा कि बिहार के अंदर एक मंत्री जी का नाम बकायदा रजिस्टर में आया और जो वहाँ पे लोग पकड़े गए उनमें जो है आरजेडी सुप्रीमो जो अपने तेज प्रताप यादव जी, उनका पीएस उसमें सम्मिलित पाया गया, बाकायदा कॉल डिटेल्स भी निकली। तो आप देखिए, ये राजनीतिक दल जो हंगामा मचा रहे हैं, यही राजनीतिक दल जो है पैसा खा करके इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, अधिकारियों से पेपर लेकर के और उस पेपर को लीक करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छात्रों के भविष्य को लेकर बहुत गंभीर है और वो नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, इसलिए बहुत ही सीरियसली होकर के वो इस पर काम कर रही है और ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि ताकि दोबारा से इस प्रकार की जो ना हो पाए। क्या मानते सर, इस बार सीट कम होने का कारण या भाजपा का वोट बैंक कम होने का कारण जो विद्यार्थियों ने वोट भाजपा को नहीं दिया है, ये मानते हैं आप? देखिए, वोट परसेंट तो आप देखिए पूरे देश में भाजपा का कम नहीं हुआ है, वोट परसेंट तो बढ़ा है। और कई ऐसे राज्य जहां पर हमारी सरकारें नहीं थी, जहां पर हमें सीट नहीं मिली थी, वहां भी हमारे खाते खुले, हमारी सीट। उड़ीसा में हम कभी नहीं थे सत्ता में, उड़ीसा में हम सत्ता में आए, अरुणाचल प्रदेश में हम सत्ता में आए। तो आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है, हर राज्य में क्यों उसको जीत मिल रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। मोदी जी ने 2014 से लेकर के लगातार जो विकास के काम किए हैं वो देश की जनता ने देखे हैं। कुछ एक जगहों पे जहां विपक्ष ने जो है झूठ फैलाया। अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा चुनाव के बाद लंबी लंबी लाइनें लगी कांग्रेस के कार्यालय पे, सपा के कार्यालय पे, क्योंकि इन्होंने पत्र जो दिखाए गए, मीडिया में भी दिखाए गए कि वो पत्र बांटे, उनमें लिखा था कि आपको 5 जून से 8,500 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा, 1 लाख रुपये साल का आपको मिलेगा। तो लोगों को ऐसे इन्होंने गुमराह किया और गुमराह करके इन्होंने जो है कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत परसेंटेज पे इफेक्टेड किया है। दूसरा, जहां कुछ कमी रह गई उस पे क्या आप मानते हैं कि जो केंद्र में जो उच्च स्तर पर जो नेता बैठे हुए, उन्होंने तो जनता का विकास करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जो आपके जिले स्तर पर प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में नहीं रहे, जनता के साथ उनका तालमेल अच्छा नहीं रहा, भ्रष्टाचार उन्होंने जनता के साथ ज़्यादा किया? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, आप ये देखिए कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, मोदी जी पे विश्वास किया। आप ये देखिए कि विपक्ष तो, कांग्रेस तो 100 के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पाई। अगर ऐसी भाजपा के खिलाफ अगर माहौल देश में होता तो एनडीए क्यों जीत? 2014 में, उसके बाद 2019 में जब दोनों चुनाव भाजपा ने लड़े तो एनडीए के बैनर तले ही लड़े। अगर भाजपा पूरा बहुमत लेकर आई, लेकिन उसने अपने एनडीए के सहयोगियों को बाहर तो नहीं किया, तब भी उनको सत्ता में भागीदारी उनकी रखी। अब आप ये देखिए ना कि जो पूर्ण बहुमत से जीत के आ गए, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो अपने साथियों को अपने साथ रख रहा है, उनको उसमें सम्मिलित कर रहा है। कहना है कि सरकार सुरक्षित नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है, क्या कहेंगे आप?
देखिए वो तो ख्वाब देख ही रहे हैं, पहले भी ख्वाब देखते थे, अब भी ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये पूरे 5 साल सरकार चलेगी, एनडीए को पूरा बहुमत मिला है और भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए सबसे बड़े दल के रूप में अभी तक भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है बेहतर प्रदर्शन करती आई है। 240 सीट तो इस बार भी लेके आई है, सबसे बड़ा दल है, और कोई भी दल इतनी सीट पूरा इंडिया गठबंधन 234 लेके आया और अकेले भाजपा 240 लेके आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद किया है और कई नए राज्यों में भी हम लोग जीते हैं, और जो कमियां थोड़ी बहुत रह गई हैं, जिस कारण भी रह गई हैं, उन कमियों को पूरा करके अगली बार आप देखिएगा कि कितने और अच्छे बहुमत से सरकार आएगी। दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो भाजपा ने जो हरियाणा से पानी रोक रखा है उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली में पिछले 2012 से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10-12 साल हो गए इनको शासन करते हुए। आप खुद ये देखिए ना कि सरकार का ही दायित्व बनता है कि वो जनता के हितों के लिए काम करे। पिछले साल हमने देखा कि भयंकर बाढ़ आई थी, लाल किले तक पानी चला गया। तो इतना जब पानी दिल्ली में आया तो इन्होंने उस पानी का एकत्रीकरण क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उस पानी को संवारा या सजोया कि भाई आने वाले समय में वो काम आ सके। इन्होंने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की, सिर्फ फ्री के चक्कर में, जो फ्री भी नहीं देते, ये लोगों को लूटते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि काम तो करना नहीं है और उसका ठीकरा जो है भाजपा पे फोड़ना है। जिम्मेदारी इनकी बनती थी। आप बताओ, ये कहते हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा, ये कहते हैं हिमाचल पानी नहीं दे रहा, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है वो पानी नहीं दे रही, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, हरियाणा से पानी इनको लगातार आ रहा है। लेकिन पंजाब क्या है? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से क्यों नहीं पानी मांगते? प्लस तुम्हें पानी मांगने की आवश्यकता क्यों है? 10-12 साल से तुम दिल्ली में हो, तुमने क्यों नहीं पहले से ऐसी व्यवस्था करी? जब ये सत्ता में आए थे तो कहते थे टैंकर माफिया हम खत्म कर देंगे, पानी की नई पाइपलाइन लाएंगे, ये गंगा वाटर लोगों को पिलाएंगे दिल्ली में। क्यों नहीं इन्होंने पानी की ऐसी व्यवस्था की कि दिल्ली के लोगों की व्यवस्था दूर की जा सके? आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां जल बोर्ड की लाइन नहीं डाली गई है, टैंकरों से सप्लाई होती है। यमुना आज भी मैली की मैली है, यमुना में पानी की उतनी उचित मात्रा अगर ये लोग रखें तो पानी की समस्या ही ना दिल्ली के अंदर हो। तो इन्होंने जो काम नहीं किए, इस कारण से लोगों को कठिनाई हो रही है, ना कि इसलिए हो रही है कि पानी नहीं आ रहा और दूसरे राज्य नहीं दे रहे। दूसरे राज्यों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, जरूरी है कि दूसरे राज्यों पे आप निर्भर रहो? आप दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते हो? इसमें बीजेपी को दोष देना बहुत गलत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से होती तो शायद दिल्ली आज कई गुना आगे बढ़ चुकी होती है, समस्याएं दूर हो चुकी होती। तो ऐसी निकम्मी सरकार जो ना काम करती है, उल्टा जो है जनता को गुमराह करती है और झूठ बोल बोल करके सत्ता में आई है, इस बार दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाएगी। केजरीवाल को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, हिटलरवादी सरकार है, इस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल को अंदर रखने में क्या भाजपा कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की है, जज वकील ये सब क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? अगर कोई व्यक्ति, आप हो मैं हूं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है। देखो, बहुत स्पष्ट है कि जो सरकारी पैसा था, जो सरकारी पैसा जाता था और जो कमीशन था, उसमें जो धांधली हुई वो जग जाहिर है, खूब खुल करके सामने आई है कि इतने 140 करोड़ का जो घोटाला हुआ वो पैसा कहाँ चला गया। पूरे 1 साल तक इन्होंने जो शराब की बिक्री की और इन्होंने ब्लैक लिस्टेड शराब की कंपनियों को दिल्ली में ठेका दिया, और जो बिक्री से जो सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आप ये देखिए ना कि अगर एक 500 रुपए की शराब की बोतल थी, उस बोतल पर अगर जो विक्रेता होता था उसको 34 या 35 रुपए कमीशन मिलता था, और जो सरकार थी उसको 200-225 रुपए का कमीशन मिलता था, और जो मैन्युफैक्चरर था उसको 150 या 160 रुपए के आसपास लागत आती थी। उसमें इन्होंने क्या किया कि जो 225 रुपए सरकार का था वो खत्म करके पूरा सिर्फ सरकार को जो कमीशन जाता था वो 6% या 7% था, और जो विक्रेता था उसको सीधा 250 रुपए कर दिया। तो जो विक्रेता को 250 रुपए किया, उस 250 रुपए में ही इनका सारा कमीशन था, और मोटा पैसा उन लोगों से इन्होंने लिया। वो पैसा इन्होंने गोवा के चुनाव में लगाया, इनकी पार्टी के फंड में वो पैसा गया,
धीरे धीरे सारी कड़ियां खुल रही हैं और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जाएगा उस प्रकार से सब कुछ निकलता चला आएगा। ये बहुत बड़ा खेल हुआ है। और देखिए ना, इन्होंने जो है अपना शीश महल बनाया, उसमें कितना बड़ा घोटाला किया। जब दिल्ली की जनता के लिए पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सीवर की व्यवस्था ठीक नहीं है, दिल्ली को कहा था पेरिस लंदन बनाएंगे, यमुना आज भी मैली है, ठीक नहीं है, तो फिर इतना बड़ा शीश महल बनाने की आवश्यकता क्या थी? शराब जो योजना लेके आए थे, इसको लाने की आवश्यकता क्या थी? दिल्ली में जो जिन चीजों की आवश्यकता है उनके लिए काम करना चाहिए था इनको, लेकिन उनमें इन्होंने काम नहीं किया। विधायकों की सैलरी जो 80,000 रुपए होती थी वो बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए से क्रॉस कर दी। तो देखिए ना, इन्होंने क्या काम किया है? दिल्ली के जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अस्पतालों में बड़ी अव्यवस्था है, अस्पतालों में चले जाओ तो जगह नहीं है अस्पतालों में बिल्कुल भी। दवाइयाँ जो है इतनी महंगी हो गई हैं, दवाइयाँ जो सरकारी दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी वो भी प्रॉपर मुफ्त नहीं मिल रही हैं। तो आप देखो ना, स्कूलों में देखो कितनी बुरी स्थिति है। आज जो है दिल्ली में लगभग 1045 स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ 25 या 26 स्कूलों में काम हुआ, इसके अलावा किसी स्कूल में काम नहीं हुआ। तो इन्होंने दिल्ली में कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि अब दिल्ली की जनता इनको आगे मौका दे। तो बहुत कम चांस है कि दिल्ली में ये दोबारा आ पाएंगे। दिल्ली की जनता अब इनको सबक सिखाएगी। क्या भाजपा ने अभी से विधानसभा की तैयारी कर दी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जो है अपने चुनावी मूड में रहती है और जो है जो जनता के हित के काम होते हैं, जनता के हित की आवाज़ होती है, उसको लगातार उठाती है। और लगातार हम दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए जो काम होंगे उसमें आवाज़ उठाते रहेंगे। दिल्ली में जितने दिल्ली में ऐसे काम है जो नहीं हुए, देखिए दिल्ली आज भी जाम से जो है उलझी रहती है। आप कहीं भी चले जाओ 2-2.5 घंटे से पहले नहीं पहुंचते, जाम लगा रहता है। तो दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एलिवेटेड सड़कें होनी है बहुत आवश्यक है, जो इन्होंने नहीं बनाई। पानी की समस्या बहुत गंभीर है दिल्ली के अंदर। यमुना में जल नहीं होता, यमुना मैली की मैली रहती है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। दिल्ली में बहुत घनी आबादी है कई क्षेत्रों में, वहाँ कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों के अंदर सीवर की स्थिति बहुत खराब है, तो नए सीवर डालने की आवश्यकता है। पानी की लाइन कई कॉलोनियों में नहीं है और जहाँ है वहाँ गंदा पानी सप्लाई होता है। बड़ी बड़ी देर में माताएं बहनें रात तक इंतजार करती रहती हैं। तो उस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। स्कूलों की व्यवस्था को, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। जल बोर्ड पता नहीं 17,000 करोड़ के घाटे में चला गया। तो इस प्रकार से देखिए कि जो दिल्ली के जनता के सुख सुविधाओं के लिए काम होने चाहिए थे वो इस सरकार ने बिल्कुल नहीं किए। दिल्ली जो है देश की राजधानी है और राजधानी को जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का बनाने के लिए जो है एक अच्छी मेहनती और ईमानदार सरकार की आवश्यकता है और वो काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यदि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो डबल काम दिल्ली में होगा और दिल्ली जो है वर्ल्ड क्लास बन पाएगी। मैं तो दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ कि आपने पहले 15 साल कांग्रेस को देखा, आपने अब 10-12 साल आपने आम आदमी पार्टी को देखा, अब एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को सम्मान दे के देखिए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विकास के नए आयाम खड़े करेगी और जैसे उत्तर प्रदेश चमका है उससे कई गुना ज़्यादा दिल्ली को चमकाया जाएगा और वर्ल्ड क्लास राजधानी दिल्ली को बनाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप देख ही रहे हैं, प्रकृति में लोग बहुत परेशान हैं। कौन जिम्मेदार है? सरकार? हाँ बिल्कुल, सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। आप ये देखिए ना, सरकार ने क्या किया। प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, कभी गाड़ी बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन पॉल्यूशन के लिए कोई स्थायी समाधान ये लोग नहीं कर पाए। ऐसे ही हर साल गर्मियाँ बहुत आती हैं, तो गर्मियों के लिए इन्होंने क्या किया? अभी जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था इन्होंने नहीं की। पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगे होंगे तो ठीक रहेगा। कई जगह ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए इनको। तो और दिल्ली में पॉल्यूशन और गर्मी की मात्रा कम हो उसके लिए इनको सरकार को उपाय करने चाहिए, पर सरकार का ध्यान कहाँ है इस तरफ? सरकार का ध्यान तो सिर्फ पैसा कमाने पर है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि सभी को कम से कम कितने पेड़ पौधे लगाने चाहिए? नहीं, मैं जनता से अपील क्या करूँगा? सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता के हितों के लिए काम करना। तो सरकार जो है वो इस तरफ कदम बढ़ाए कि जो जनता के हितों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको सबसे पहले करे। वृक्ष तो लगाना जरूरी है, वृक्ष लगाएंगे, जितने पेड़ लगेंगे उतना ही हमारे सबके लिए फायदेमंद होगा, हमारे वातावरण के लिए फायदेमंद होगा। उसके अलावा पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है। पानी की उचित व्यवस्था दिल्ली के अंदर होनी चाहिए ताकि दिल्ली पानी में भी आत्मनिर्भर बन सके।
और जो जो काम दिल्ली में नहीं हुए उन कामों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जब आगे बढ़ाएगी तो जनता भी आगे बढ़ेगी। अगर जनता ने ही सब कुछ करना है तो फिर सरकार चुनने की क्या आवश्यकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है वो जिम्मेदार बने, सरकार जनता के हितों की तरफ ध्यान दे, तभी कुछ हो पाए। कैलाश यादव जी, अभी आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या पटवर्धन विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं या दावेदारी करेंगे? देखिए, बिल्कुल तैयारी करूंगा, क्योंकि पिछले लगभग 25-26 वर्षों से लगातार पार्टी में काम कर रहा हूं, विभिन्न दायित्वों पर काम कर रहा हूं। पीछे 2 बार यहां से मंडावली से मंडल अध्यक्ष रहा हूं। अभी शालीमार बाग विधानसभा का प्रभारी मुझे बनाया गया इस लोकसभा चुनाव में। तो अगर पार्टी मौका देती है और आगे मौका मिलता है तो ज़रूर प्रयास करूंगा। और ये पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, सबको अधिकार है आगे बढ़ने का। तो अगर पार्टी में हम आए हैं तो सेवा करने के लिए आए हैं, और बिल्कुल अगर पार्टी मौका देगी तो ज़रूर प्रयास करेंगे। चलते चलते क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्रीय जनता से मैं यही अपील करूंगा कि देखिए, आपने कांग्रेस को देखा, आपने आम आदमी पार्टी को देखा, अब की बार आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और ज़रूर देखिए कि मोदी जी की सरकार केंद्र में और दिल्ली में भाजपा की सरकार अगर मिलकर काम करेगी तो विकास कई गुना ज़्यादा होगा। दिल्ली पिछले लगभग 30 वर्षों से बहुत पीछे रह गई है। जो दिल्ली का जो स्तर होना चाहिए था वो नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को आप चुनते हैं तो शायद दिल्ली विश्व स्तरीय बन जाएगी। और मैं तो यही अपील करूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जरूर चुनिएगा आपको। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान कैलाश यादव जी। उनका साफ कहना है कि इस बार जनता को भाजपा को मौका देना चाहिए दिल्ली को, ताकि दिल्ली का अच्छे से विकास हो सके, सुधार हो सके। बीते कई दशकों से यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जबकि दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी का विकास उच्च स्तर पर होना बहुत जरूरी है। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए, किसी खास मेहमान के साथ। देखने में भूलें फेस टू फेस मीडिया न्यूज़ सुबह दिल्ली।